आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अपने लैपटॉप से मोनेरो कॉइन की माइनिंग कैसे करें और करके भी दिखाने वाला हूं। अब देखो, मैंने इससे पहले भी वीडियोस बनाए हुए थे बिटकॉइन माइनिंग के ऊपर, इथेरियम माइनिंग के ऊपर, ट्रॉन माइनिंग के ऊपर। उन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप देख सकते हो। पिछले वीडियोज में बस एक प्रॉब्लम थी, कई लोगों के कॉमेंट आ रहे थे भैया हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड नहीं है तो कैसे माइन करें, क्योंकि पिछले वीडियोस में ग्राफिक कार्ड की जरूरत थी माइनिंग के लिए। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सीपीयू माइनिंग कैसे करते हैं। सीपीयू माइनिंग से आप मोनेरो कॉइन कैसे माइन कर सकते हो। अब आपके पास कितना भी पुराना कंप्यूटर हो, कितना भी पुराना लैपटॉप हो, आप उससे मोनेरो कॉइन की माइनिंग कर सकते हो। और एक बात और यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोच रहे हो भैया मैं सीपीयू से मोनेरो कॉइन माइन करके एकदम अमीर हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। सीपीयू माइनिंग बहुत कम, आप उसको प्रॉफिटेबल कह ही नहीं सकते। मतलब आप देख सकते हो माइनिंग कैसे होती है। आप एक बार अगर एक्सपीरियंस लेना चाहो कि कैसे माइनिंग करते हैं, क्या क्या उसका प्रोसीजर होता है, क्या रिजल्ट होते हैं, मतलब एक बार यूज टू होना चाहो तो आप सीपीयू माइनिंग कर सकते हो। बट ये प्रॉफिटेबल नहीं है उतनी ज्यादा। बाकी आप खुद देख के डिसाइड करो कि प्रॉफिटेबल आपको लगती है या नहीं लगती है। अब मोनेरो को माइन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप जिसमें भी आप माइन करना चाहते हो, चाहे पुराना हो चाहे नया हो, उसमें अपने ब्राउजर में आ जाना है और ब्राउजर में आकर के लिखना है XMRIG। ठीक है, और ये पहली वेबसाइट आ जाएगी, इसको ओपन कर लेना है। अब जिसे नहीं पता है कि माइनिंग क्या होती है, उसे मैं एक जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है, यानी कि इसमें कोई एक नेता नहीं होता है, कोई एक बैंक सारे पैसे के ट्रांजेक्शन को कंप्लीट नहीं कराता है। जो माइनर्स होते हैं, जैसे एक्स ने वाई को क्रिप्टो करेंसी भेजी, तो जो माइनर्स हैं उनके कंप्यूटर्स इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कराएंगे और बदले में उन्हें कुछ क्रिप्टो करेंसी मिलेगी एज अ रिवॉर्ड। जैसे अभी हम माइनिंग करने वाले हैं, तो हमारा कंप्यूटर जो होगा वो दूसरों के ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट कराएगा और हमें एज अ रिवॉर्ड कुछ क्रिप्टो करेंसी मिलेगी। तो इस वेबसाइट पर आकर के हमें सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। अब अगर आपके पास विंडोज है तो आप विंडोज के लिए डाउनलोड कर लो, उबंटू है तो उबंटू के लिए, लाइनक्स है तो लाइनक्स के लिए, मैक ओएस, फ्री BSD, तो आप मतलब ऐसा एप्पल वाले भी कर सकते हैं। आप देख लो आपको जो भी करना हो। मेरे पास विंडोज है तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूं। यस, आई अंडरस्टैंड। और ये डाउनलोड, अब हो सकता है कि आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना हो, क्योंकि आपका जो एंटीवायरस है वो इसे एक बार मालवेयर कह के मना कर सकता है, क्योंकि ये आपके सीपीयू को एकदम हार्शली यूज करेगा, एक तरीके से 100% यूज करेगा मोस्टली केसेस में। तो हमारा जो एंटीवायरस होता है, कई बार वो कहता है कि भैया हम इसे आपको डाउनलोड नहीं करने देंगे, तो आपको थोड़ी देर के लिए अपने एंटीवायरस को डिसेबल करना पड़ेगा। मैं इसे कीप डेंजरस फाइल पे क्लिक कर देता हूं और ये मेरे में सेव हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी अभी एंटीवायरस को ब्लॉक कर रखा है। तो अब इस फोल्डर को ढूंढ लेना है और इसे करना है एक्सट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि ये तो ईजी पार्ट है, कोई बहुत हार्ड पार्ट तो है नहीं। बस आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता जा रहा हूँ। अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर दूं, या फिर अगर वो थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप हुआ तो मैं उसको फिर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। तो वापस आ जाते हैं XMRIG की वेबसाइट पर और यहाँ चलते हैं विजार्ड पर। ठीक है, अब पूल्स में हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, हाँ, ऐड न्यू पूल करना है और यहाँ पर हमें नैनो पूल सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम CPU से माइनिंग करने वाले हैं। यहाँ पर हमें डालना है वॉलेट एड्रेस। वॉलेट एड्रेस यानी कि ये एड्रेस। अब ये एड्रेस आपको मिलेगा कहाँ से? यहाँ पर मैं बाइनेंस का एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है उसका यूज़ कर रहा हूँ। आपको बाइनेंस पे आ जाना है। इसको मैं कट करके फिर से ओपन करता हूँ। आपको सबसे पहले अपने बाइनेंस में आ जाना है, वॉलेट में चले जाना है, डिपॉजिट में चले जाना है। बाइनेंस ऐप आपको नीचे प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या फिर उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। XMR या फिर मोनेरो लिख करके सर्च करना है और मोनेरो सेलेक्ट करना है। आपको एक एड्रेस मिल जाएगा, ये आपका है वॉलेट एड्रेस, यानी कि आप जो भी क्रिप्टो करेंसी माइन करोगे वो इस वॉलेट एड्रेस से आपके बाइनेंस ऐप में आ जाएगी, जहां से आप उसे डायरेक्ट सेल करके USDT या फिर ट्रॉन में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद उसको अपने CoinDCX ऐप में विड्रॉ करके डायरेक्ट सेल करके पैसे बैंक में निकाल सकते हो। अब आप चाहो तो बाइनेंस से भी डायरेक्ट सेल कर सकते हो P2P के थ्रू, पर अभी बाइनेंस इंडियन करेंसी में आपको सीधे पैसे नहीं देता है, तो आपको कहीं ना कहीं मोस्टली केसेस में इंडियन एक्सचेंज यूज करना पड़ेगा। तो मैं इस एड्रेस को कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पर सेम एड्रेस को पेस्ट करके लोकेशन में हमें एशिया सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मोस्टली केसेस में आप इंडिया से ही होगे, तो उस केस में आपको एशिया ही सेलेक्ट करना है। ऐड पूल पे क्लिक कर देना है, फिर चलना है बैकएंड्स में। आपको CPU माइनिंग ही करनी है, ये GPUs के लिए। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो इसे आप ओपन इनेबल कर देना, वरना अभी तो मैं CPU माइनिंग के ऊपर आपको बता रहा हूँ, तो बस CPU ही इनेबल रहने देना।
और नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ डोनेट पे, यानी आप कितना परसेंट आप जो माइन करोगे उसका कितना परसेंट डोनेशन में जाएगा, तो मिनिमम रख दीजिए, क्योंकि वैसे तो डोनेशन करना चाहिए, पर माइनिंग के केस में, बिजनेस में डोनेशन नहीं चलता ना, मतलब बिजनेस के प्रॉफिट में डोनेशन चलता है, तो 1% कर देते हैं। उसके बाद रिजल्ट में आएंगे तो यहाँ पर हमें ये मिलेगा, इसे हमें कर लेना है कॉपी। ठीक है, अब हमें ऑनलाइन सर्च करना है ऑनलाइन जेसॉन फाइल एडिटिंग, या फिर क्योंकि हमें एक जेसॉन फाइल है उसमें इस कोड को पेस्ट करना है, तो हम यहाँ पर से न्यू करेंगे, नहीं, ओपन फ्रॉम डिस्क करते हैं, और हमारा जो अभी हमने एक फाइल डाउनलोड की XMRIG की, ये हमने जो एक्सट्रैक्ट किया था, इसमें देखिए config.json करके एक फाइल होगी, इसे ओपन कर लेना है और सेलेक्ट ऑल करके सब डिलीट कर देना है, जो हमने कोड कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देना है, ये जो हमने कॉपी किया था इसे पेस्ट कर देना है। और ये फाइल कहाँ पर है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, इनकेस अगर आपको कन्फ्यूजन हो। ये हमने डाउनलोड किया, बेसिकली ये डाउनलोड किया, एक्सट्रैक्ट करके ये फोल्डर बना, इसको ओपन किया, इसको ओपन किया। अब ये जो फाइल है इसी को हम एडिट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया। अब इसे कर लेते हैं सेव टू डिस्क, और नाम सेम ही रहने देते हैं। अब वापस से चलते हैं अपने डाउनलोड्स में, और इस फाइल को करते हैं कट, और यहाँ पर करना है पेस्ट। तो ये बेसिकली रिप्लेस करने को कहेगा, तो हम कहेंगे हाँ भैया इस फाइल को रिप्लेस कर दो। तो अब एक्चुअल जो फाइल थी वो हमारी जेसॉन फाइल रिप्लेस हो गई है। तो अब माइनिंग में कैसे स्टार्ट करना है, बस ये जो एप्लीकेशन है इस पर डबल क्लिक कर देना है, और ये कहेगा भैया, विंडोज़ कहेगा कि आप मत रन करो, हमें कह देना है कि रन एनीवे, और ये रन हो गया। आप देखो माइनिंग स्टार्ट हो गई है। आप चाहो फुल स्क्रीन में देख सकते हो, चाहो तो हाफ स्क्रीन में। अब यहाँ पर आप थोड़ा समय लगेगा, 2-4 मिनट तो नहीं, 30 सेकंड लगभग लगेगा। उसके बाद न्यू जॉब करके माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरा कंप्यूटर है, 1% डोनेशन पे है, और उसके बाद पूल है हमारा एशिया का नैनो पूल। ठीक है, अब पूल का काम क्या होता है, बेसिकली जो हमारे CPU होते हैं उनमें उतनी पावर नहीं होती है कि वो माइनिंग कर सकें, तो कई सारे CPUs यानी कई सारे लोगों के कंप्यूटर मिल करके एक अपनी हैश रेट जो होती है उसे कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट इन द सेंस एक साथ वर्क करते हैं माइनिंग करने में, और जब जो रिवॉर्ड मिलता है वो उतने हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिसकी जितनी भी माइनिंग पावर होती है, जितनी हैश रेट वो कंट्रीब्यूट करते हैं, उतना ही उनको रिवॉर्ड में मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पर न्यू जॉब करके एक था, माइनिंग स्टार्ट हो गई थी, ये देखिए माइनिंग स्टार्ट हो गई है। अब इसको ऐसे ही चलने देना है। आप ऐसे अगर आपके पुराने कंप्यूटर से आप थोड़ी देर चेक करना चाहते हो, देखना चाहते हो कितना माइन होता है, कैसे होता है, तो आप इसको ऑन करके छोड़ दो, या फिर आप कोई काम कर रहे हो तो इसको ऐसे ही ऑन करके छोड़ दो, और ये CPU से माइनिंग करता रहेगा। ये तो बात हो गई कि भैया माइनिंग कैसे होती है। अब ये पता कैसे चलेगा कि हमारा CPU कितना यूज हो रहा है और हमें माइनिंग हुई कितनी, तो पहले इसको करते हैं छोटा और आ जाते हैं रिसोर्स मॉनिटर में। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा CPU का टेम्परेचर 68-70 डिग्री सेल्सियस, जो कि माइनिंग में पहुंच ही जाता है इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। CPU यूजेज आप देख सकते हो, मेरा CPU 100% यूज हो रहा है, इसीलिए मेरा एंटीवायरस और विंडोज जो है वो कहता है भैया इसको मत रन करो, क्योंकि ये आपके कंप्यूटर को फुल इफिशियंसी पे यूज करेगा माइनिंग के लिए। और अब आपको बताता हूँ कि भैया चेक कैसे करेंगे कितना माइन हुआ। ये तो हो गया हमारा सेटअप का। अब आपको चले जाना है गूगल पर और यहाँ लिखना है नैनो पूल, और इसको कर लेना है सर्च। अब हम आ जाएंगे नैनो पूल में। यहाँ पर आप देख सकते हो इतने कॉइन्स हैं जो आप माइन कर सकते हो बेसिकली, पर हमने सेलेक्ट किया है मोनेरो कॉइन को। अब और भी कॉइन्स हैं जिनके ऊपर मैं माइनिंग पे वीडियो बना दूंगा, अगर आप चाहोगे तो आप नीचे कमेंट करो आपको किस कॉइन के ऊपर माइनिंग का वीडियो चाहिए, और अगर आपको मोबाइल माइनिंग से वीडियो चाहिए या नहीं। तो इसमें आ जाते हैं ओवरव्यू में, और जो भी हमारा वॉलेट एड्रेस था जो हमने बाइनेंस से कॉपी किया था, यहाँ पर हमें वो वॉलेट एड्रेस पेस्ट कर देना है और फिर कर देना है सर्च। अब देखो अभी क्या कह रहा है, एड्रेस अकाउंट नॉट फाउंड। इसका मतलब क्यों नहीं फाउंड, क्योंकि रिमेंबर टू ऐड योर अकाउंट टू द डेटाबेस यू शुड फाइंड एटलीस्ट 1 शेयर, यानी कि ऐसा समझो आपकी लगभग 10 मिनट तक आप चलने दो माइनिंग को, फिर उसके बाद आप इसी एड्रेस पे करोगे तो दिखेगा। तो अभी मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो थोड़ी देर करते हैं वेट। अगर आप 100 रुपए का फ्री इथेरियम पाना चाहते हो तो अभी के लिए CoinDCX पर एक ऑफर चल रहा है। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से CoinDCX ऐप को डाउनलोड करते हो, अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, वेरीफाई करते हो, और मिनिमम 100 रुपए ऐड करके कोई भी 10-20 रुपए की क्रिप्टो करेंसी परचेस कर लेते हो, तो आपको 100 रुपए का इथेरियम मिल जाएगा, जिसे आप बेच करके तुरंत बैंक अकाउंट में निकाल सकते हो। और आप जितने लोगों को रेफर करोगे पर रेफर भी आपको 100 रुपए का इथेरियम मिलेगा, जिसे डायरेक्ट आप अपने अकाउंट में निकाल सकते हो। अब लगभग 10-15 मिनट हो चुके हैं मुझे माइन करते हुए, तो अब एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं करता हूँ सर्च, और हाँ देखिए
चीज़ें अपडेट हो रही हैं धीमे धीमे, अभी उतने अच्छे से नहीं हुई हैं क्योंकि ये काफ़ी सारे कॉलम्स बचे हुए हैं। 2520 हैश पर सेकंड की स्पीड आ रही है और एवरेज हैश रेट 6 घंटों का अभी नहीं कैलकुलेट हुआ है। बैलेंस अभी कुछ नहीं, अनकन्फर्म बैलेंस कुछ नहीं, क्योंकि अभी माइनिंग जस्ट मैंने स्टार्ट ही की है। माइनिंग दिन भर चलने वाला काम होता है, आपने जैसे स्टार्ट किया और अब चलने दो। अब जैसे लोग पूछते हैं भैया अगर कंप्यूटर मेरा बंद हो गया, लाइट चली गई और इंटरनेट कट गया तो क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से स्टार्ट कर देना। दोबारा से स्टार्ट करने के लिए वही यहाँ से काटा, फिर जब आप स्टार्ट करते हो अपने कंप्यूटर को तो फिर से इस पर क्लिक कर देना है और फिर से माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और आप विड्रॉ कैसे करोगे, ये भी एक बात आती है, भैया माइन तो कर लिया, वो आएगा कैसे। तो यहाँ पर सेटिंग में जाकर के आप चेंजेस कर सकते हो, मिनिमम अपना विड्रॉल डाल सकते हो। जैसे अभी के लिए मिनिमम विड्रॉल है 0.11 मोनेरो, जिसमें 0.01 मोनेरो आपका जो है वो ट्रांजेक्शन फी कट जाएगा। 0.1 यानी कि 10%, एक का 10%, एक मोनेरो का, वो आपको मिल जाएगा आपके बाइनेंस में, जिसे आप वहां से सेल करके फिर उसे P2P के थ्रू डायरेक्ट या फिर जैसा कि मैंने बताया CoinDesk से आप निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।